जी, आप किस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं? सर, मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज आए, क्योंकि कल हमारे बीच ये बीती हुई है सर, तो इसको मैं आपके माध्यम से आगे जाना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई कल। मैं आरजी से मेंबर हूँ यहाँ वार्ड नंबर 1 से, कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कल कि जो हमारे मकान जो इन्होंने कल नाइंसाफ़ी हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने की, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की इन्होंने। तो हम ये आपके माध्यम से इनको ये बोलना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए थे। जो हमारे मकान कुछ इनने असेसमेंट नहीं दिया, काऊ शेड वगैरह रह गए थे, पहले हमारा ये हिसाब होना चाहिए, फिर उसके बाद इनका आप जो मर्ज़ी है वो करो। लेकिन इन्होंने ना ही वो माना, ना ही कुछ किया। पुलिस ला के वहाँ खड़ा किया, हमारे साथ बहुत जुल्म किया, मार धाड़ की, फिर कुछ मोबाइल भी हमारे ले गए, जो कुछ बंदे यहाँ पे ज़ख्मी किए। तो हमारा ये बहुत नाइंसाफ़ी की इन लोगों ने। तो हम यही चाहते हैं कि आपकी मदद से उन तक हमारा इंसाफ मिले जो हमारे बीच आप किस बात को लेकर इंसाफ चाहते हैं? क्या प्रशासन, क्या सरकार आपके साथ जो भी असेसमेंट है क्या वो प्राप्त आपको नहीं हुई अभी तक? नहीं सर, कहाँ हुई सर? नहीं हुई सर, जिसके कारण से जो हम वही चाहते थे कि प्रशासन से कि हमारा वो मिले, उसके बाद जो मर्जी है वो करे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा जो हिसाब है वो दे जाए, उसके बाद जो मर्जी है आप कर ले। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम एसपीओ साहब ने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी की। लेडीज़ पुलिस भी उन्होंने भी मारा, जेंट्स पुलिस वालों ने भी मारा, हमारे बच्चों के मोबाइल ले गए, हमारे जेंट्स को बहुत बुरी तरह से मारा, उनको ताकि कि ऊपर उठने की आपको किस लिए मारा? क्योंकि हम अपनी देवी देवताओं को बचाने के लिए गए थे। हमने उनके साथ कुछ नहीं बताया कि हमको आपके घर हमने दे दिए हैं, ये ले लो, लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है, हमें थोड़े देर की दे दो, हमें इजाज़त 5-6 दिन तक, उसके बाद हम आराम से अपनी लकड़ी वगैरह सब ले जाएंगे, तो आप अपना काम करो। लेकिन उन्होंने हमें बहुत ही बुरी तरह से मारपीट की, ज़ोर ज़बरदस्ती से हमारा। आप प्रशासन से और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम सुनील शर्मा जी से ये निवेदन करते हैं कि उनकी वजह से हमें कुछ नहीं, उनकी तरफ से हमें कुछ हेल्प हुई, उनकी वजह से हम आगे चले गए थे। हम भी उन्हीं के वोटर भी हैं और उन्हीं के साथ मतलब बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने हमें कुछ हेल्प नहीं की। हम उनसे भी यही शिकायत करते भी हैं और नहीं भी करते, उनके साथ हम अच्छा भी हैं और हैं भी नहीं। इस तरह से हमें बहुत उनके लिए बुरा लगा कि हमारे साथ मारपीट हुई, उनकी वजह से उन्होंने हमें कुछ नहीं किया, फिर भी हम उनके सपोर्ट करते हैं, फिर भी हम उनके ही साथ हैं, हम उनके बरखिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन हमें उनके साथ शिकायत भी उन्हीं के साथ करनी है, किसके साथ करेंगे? इसके लिए हमारे डिमांड है सब कुछ। हमारे जेंट्स को जो बुरी तरह से मारा, हमारे बच्चों को मोबाइल लिए हैं वो भी देने चाहिए और हमें भी कुछ चाहिए। इसके तरफ से हम इतना ही कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को एक चेतावनी नहीं समझो कि हम अपने हिसाब से एक दरख्वास्त करते हैं। हमारे लोगों के साथ जो अभी तक अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर 1000 मेगा वाट का जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसमें हमारे गांव के कुछ ही मतलब 30 या 35 घर है। सबसे पहले तो आपको मैं एक बता दूंगा कि जो कल की डेट में हमारे साथ एक अत्याचार हुआ है, बहुत ही शर्मनाक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे यहाँ के जो डीसी साहब हैं उनके लिए, एसएचओ और हमारे श्रीमान एक्समैन सुनील शर्मा। मैं उनसे एक अपील करता हूँ कि यहाँ के लोग ने अभी तक जो कॉपरेट यहाँ के गाँव के लिए किया हुआ है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एफकान हो, चाहे वो एलएनटी हो, अभी तक हमने उनके साथ इतना कॉपरेट किया। आज की डेट में आप देख लो कि हमारी इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसमें पूरे प्रोजेक्ट में इतना किसी ने कॉपरेट नहीं किया होगा जितना हमारा
देखिए, आपको मैं रोकना चाहूँगा, आपके नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किस बात को लेकर आपके नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आप बताने का कष्ट करें। सर मैं आपको बता दूंगा कि समथिंग जो हमारा 7 से 8 दिन पहले यहाँ पर हमारे जो नायब तहसीलदार आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है हमने कुछ जो हमारे जो गांव में ये हमारे कुछ कैटल शीड है, आपके जो देवी देवता हैं उनको उठाने का कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमें उसकी इजाज़त है या नहीं। तो हमने उनको सही शब्दों में बता दिया कि हाँ आप उठा सकते हो, तो उसके लिए हम उनको खुद उठाएंगे। हमने उनको कुछ टाइम पीरियड दिया। क्या आपको नोटिस दी हुई थी? जी 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 बिल्कुल, हमको नोटिस दी गई, 2-3 दिन की हमें नोटिस दे दी गई उन्होंने। तो सर हमें कोई उसमें इशू नहीं है। हमारे जो वहाँ पर हमारे हाउसेस जो हैं वो उन्होंने डैमेज किए, लेकिन जो हमारा प्राचीन जो हमारा जो मेला लगता है, तो उस पर जब उन्होंने हमला किया, एक हिसाब से उन्होंने कब्ज़ा किया कि आप यहाँ पर आप कोई भी आप यहाँ पर मेला नहीं लगा सकते हो, आप जाके अपने गांव में लगा सकते हो। तो सर ये कोई बात नहीं बनती है। जब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आया था, उनको बुलाना चाहता है यहाँ के लोगों को, जो हमारे बड़े हैं, चाहे वो कोई हमारे पंच हो या सरपंच हो, उनको आके उनको बुलाना चाहिए था कि हमें यहाँ पर क्या करना है। लेकिन सर उन्होंने एक घेराबंदी यहाँ पर कर दी और यहाँ के लोगों को वहाँ पर आने नहीं देने लगे वो। और उन्होंने अपने हिसाब से, नहीं हमारा कोई पंडित था यहाँ पर और नहीं यहाँ का कोई चेला वेला था, उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ के देवताओं को उधर किया, इधर किया, हिरासत किया हमको। और जब हमने कोशिश की कि सर हमारे साथ बात करो, आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम आपके साथ बात करेंगे, अभी तक हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं गए हैं, तो अभी भी हम नहीं जा सकते। लेकिन सर ऐसा हुआ कि उन्होंने एकदम लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हमारी माँ बहन, हमारे बीबी बच्चे, उन्होंने कुछ नहीं देखा और उन्होंने हमारे साथ लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो सर मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे हमारे वो डीसी साहब हो, हमारे एसएचओ हो और हमारे एक्समैन सुनील शर्मा हो, हमारे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हुई हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी। हमें अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमें इस नाइंसाफ़ी का जो है हमें इंसाफ मिले। ठीक है सर। जी, आपका नाम और आप क्या कहना चाहते हैं? जो एरजी में एक बहुत बड़ा हिंसात्मक एक दृश्य देखने को मिला, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? जी, मैं राजकुमार राणा एज ए पार्टी की तरफ शक्ति केंद्र इंचार्ज चेरची। एक्चुअल हमारा आना जाना एरजी के साथ बहुत लगाव है, लेकिन कल का जो हुआ दृश्य बहुत गलत इनके साथ हुआ। क्योंकि लेडीज़ ठीक है, यहाँ पे पुलिस आई, प्रशासन आ गया और हमने अपने हिसाब से एडमिट को भी हमने समझाया था। ठीक है, जिसको पैसा मिला है आरा प्लान के तहत वो चुप थे, जिसको नहीं मिला तो उनके खिलाफ इनका तो आवाज़ तो ज़रूरी था बोल। जैसे बच्चे और पुलिस खास करके जेंट्स ने हमारे लेडीज़ को पिटा, जो अब हमसे पहले 2 दिन पहले एक बच्ची बोल के गई, बहुत बुरी उसको पिटा गया, बहुत गलत। हम चाहते हैं इनके साथ इंसाफ हो। ठीक है, हमारी पार्टी फुल सपोर्ट है, लेकिन यहाँ का मुझे एडमिशन का कोई समझ नहीं आता है। हमारे ना किसी नुमाइंदे को पूछा, हमारे पंच सरपंच। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी सत्ता पे है और फिर भी अपने हिंदू भाइयों पे ऊपर अत्याचार, ये कहाँ तक आपको सीमित लगता है और इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एडमिशन कहीं ना लेके, और ये भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम करना चाहते हैं। एडमिशन टोटल नालायक, हमारे किसी अधिकार को आज तक नहीं पूछा। चाहे कल को हमारे यहाँ पे एसएचओ आया, यहाँ पे हमारा तहसीलदार साहब आए, नायब तहसीलदार, और खांडे की एक रिपोर्ट, जावेद खांडे किश्तवाड़ के नायब तहसीलदार हमारे यहाँ पे। एक बच्चे ने मुझे बताया कि वो खाली यहाँ पे जब आता है पैसे खाने हैं और कैंटीन के चक कोई शराब बेचता है, उतना ही काम है और पैसे हट करने, टोटल लॉस। और भारतीय जनता पार्टी का नाम ये एडमिशन खिलाफ कर रही है, खराब कर रही है, खराब, और रेपुटेशन टोटल हमारी जो एडमिशन है टोटल खराब। कोई यहाँ पे पार्टी का नाम निशान नहीं है। अंत में आप क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? अपील हम ये करना चाहते हैं कि आप आइए, गांव के साथ तालमेल के, जो उनके पास आप गूगल सर्च, ठीक है, आज तक ये बोलते कि गूगल सर्च, हमारे 18 में जो भी इनका हुआ था सर्च नहीं है, कोई है गलत, लेकिन सर वो सर्च आप करिए, जो उनके कौशल है वो तो है ना, कम से कम उनको तो पैसा मिले, क्यों लाठीचार्ज, क्यों उनको तो पैसा मिले। टेम्पल है, हम चाहते हैं एडमिशन, हम अपील आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि कम से कम उन लोगों को तो मिले। ठीक है, अगर आरा प्लान कर ये तो ये लोग नहीं लड़ रहे,
लेकिन कौशल जो किया वो नाजायज इनके साथ बड़ा नाइंसाफ किया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज में बोल रहा हूँ। और लास्ट पर सर जो हमारे कहीं जो नुमाइंदे थे जिन्होंने वहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश की और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ यहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी है उन्होंने हमारे भाइयों के जो मोबाइल छीन लिए हैं और उनको धमकी दे रहे हैं कि तुम आओ हमारे पास, हम आपको बताएंगे कि वीडियो दिखाने के आपको हम क्या सज़ा देते हैं। तो मोबाइल लिया जी आपका मोबाइल लिया है, तो प्रशासन जो पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए थे उन्होंने क्या कहा आपके साथ? उन्होंने बोला कि आप आए उधर चौकी में, वहीं आपकी गर्मी निकालेंगे। ओके सर, ये तो दादागिरी बदतमीजी करते हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप ज़्यादा करोगे तो हम आपकी गर्मी निकालेंगे।